साथियों नमस्कार। जैसा कि आज फिर पुनः हम आप लोग क्या करें, क्लास 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरुआत किया जाता है। हाँ, जैसे आपका आज का प्रश्न देखा जाए क्या है, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य है। अब देखा जाता है लीडिंग क्या होती है। देखा लीडिंग कोशिकाएं जो होती है एंड्रोजन का स्राव करती है, मतलब एंड्रोजन क्या करती है, स्राव करती है, जो प्रजनन पथ के विकास और रख रखाव में क्या करती है, मदद करती है। जो प्रजनन के पथ मतलब प्रजनन पथ के विकास और रख रखाव में क्या करती है, हाँ, मदद करती है। तथा उसके साथ साथ देखा जाता है कि जो प्रजनन का भी कुछ ये महत्वपूर्ण कार्यों में, जो पुरुषों में प्रजनन के महत्वपूर्ण कार्यों को भी ये क्या करती है। तो देखा जाता है कि लीडिंग कोशिकाएं क्या होती है। तो लीडिंग कोशिकाएं जो होता है, देखा जाता है लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन का क्या करती है, स्राव करती है। क्या करती है, एंड्रोजन का स्राव करती है, जो प्रजनन पथ के विकास क्या होती है, प्रजनन पथ के विकास और रख रखाव में मदद करती हैं। क्या करती हैं, मदद करती हैं। तथा देखा जाता है ये क्या करते हैं, पुरुष प्रजनन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तथा ये क्या करती हैं, तथा पुरुष के प्रजनन में सहायता प्रदान करती है। अब देखा जाए, पुनः एक बार देखा जाए लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। तो लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन का स्राव करती हैं, जो प्रजनन पथ मतलब जो जनन के जो रास्ते रहते हैं उसके विकास और उसके रख रखाव में क्या करती है, मदद करती है। तथा पुरुष के जो प्रजनन में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। आइए फिर दोबारा नेक्स्ट प्रश्नों के साथ ये देखते हैं इस प्रश्न की ओर। रक्त समूह ए वाली मां और रक्त समूह ओ वाले पिता के बच्चों में किस प्रकार रक्त समूह संभव है। अब देखा जाता प्रश्न क्या है, रक्त समूह ए वाला कोई किसी भी देखा जाता है जो स्त्री है उसका रक्त समूह क्या है, ए है, सपोज दैट। अब देखा जाता है जो पिता होता है, देखा जाता उसका रक्त समूह क्या है, ओ है। अगर देखा जाता है इनके जो संतान की उत्पत्ति होगी, हाँ, तो उनका रक्त समूह क्या होगा। तो देखा जाएगा रक्त समूह अगर किसी भी स्त्री का ए और पुरुष का क्या है, ओ है, तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होगी दोनों का, वो दोनों की पॉसिबिलिटी बन सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। या तो ए होगा स्त्री वाला या तो पिता वाला ओ। ये दोनों रक्त समूह क्या हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं कि रक्त समूह ए वाली मां और रक्त समूह ओ वाले बच्चों में किस प्रकार का रक्त समूह पाया जाता, तो उसमें देखा जाएगा या तो ए पाया जाएगा रक्त समूह या तो पाया जाएगा ओ। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए ये प्रश्न हम आपके क्या है, कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए। मतलब जो कीटों के माध्यम से परागित होने वाले पौधे, हाँ, मतलब पौधे क्या होते हैं। तो देखा जाता है कीट के माध्यम से परागित होने वाले पौधे हम आपके जैसे सरसों, गेंदा, सालविया, हाँ, डहलिया, ये क्या होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जो कीटों के माध्यम से क्या होते हैं, परागित होते हैं। मतलब कीट द्वारा परागित होने वाले पौधों के बारे में अगर बात की जाएगी तो हम आपके क्या हो जाएंगे, सरसों हो जाएगा, हाँ, गेंदा, हाँ, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ, सालविया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डहलिया। ये ऐसे पौधे रहते हैं जब इसमें परागण की क्रिया होती है तो क्या होती है, कीटों के माध्यम से होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सरसों, गेंदा, सालविया, ये क्या होते हैं, कीट के द्वारा परागित होने वाले क्या होते हैं, पौधे होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न है, यौन संचालित संक्रमण को रोकने के
लिए दो उल्लेख कीजिए। मतलब यौन संचारित जो रोग होते हैं उनको कैसे रोका जाता है। यौन संचारित रोग का सेंस ये होता है कि जैसे देखा जाता है ये बीमारी क्या होती है, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति रहता है तो एक व्यक्ति के संक्रमण अगर है तो क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यौन संबंध को स्थापित करता है, तो यह बीमारी क्या करती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से ये क्या करती है, पहुंच जाती है। तो देखा जाता है कि इसके रोकने के उपाय, मतलब देखा जाए इनका उपाय, मतलब इनका बचाव कैसे किया जाए। अब बचाव का सेंस ये होता है कि जैसे देखा जाए इनका उपाय, पहला नंबर रोगी को संभोग की स्थिति से दूर रहना चाहिए। रोगी को संभोग की स्थिति से क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और दूसरा नंबर देखा जाता है कि रोगी अगर वो कोई रोग से ग्रसित है तो रोगी के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। रोगी के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। तथा देखा जाता है दूसरी दफा ये क्या होता है, अगर रोगी क्या करता है, यौन संबंध को स्थापित करता है तो रोगी को कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए उल्लेख कीजिए तो इनका बचाव, मतलब इनको बचाने का उपाय क्या है, रोगी को संभोग की स्थिति से दूर रहना चाहिए, रोगी के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या होता है, रोगी को कंडोम का क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखा जाए तो यौन संचारित रोग क्या होते हैं, जैसे सुजाक, उपदंश, एड्स, ये ऐसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को हो जाता तो यह बीमारी क्या करता है, एक व्यक्ति के साथ अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के से संभोग की स्थिति को उत्पन्न करता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से यह पहुंच सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए यह प्रश्न क्या है, मानव में परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं दो रोगों का नाम लिखिए। मानव में देखा जाता है परजीवियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले क्या होते हैं, रोग होते हैं। तो देखा जाता है एंट अमीबा हिस्टोलाटिका, हाँ, और ये क्या होता है एस्केरिस लुब्रिकोटिस, ये क्या होता है, बीमारियां होती हैं जिनके माध्यम से देखा जाता है ये मानव के शरीरों में हो जाते हैं। अब देखा जाता है एंट अमीबा हिस्टोलाटिका क्या होता है, ये एक प्रकार के मनुष्य की बड़ी आंतों में क्या करती है, पाई जाती है, बड़ी आंतों में क्या करती है, पाई जाती है। और ये देखा जाता है पेचिस नामक रोग का क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, पेचिस नामक रोग को उत्पन्न करते हैं। और जो होता है कि मतलब एस्केरिस जो होता है ये क्या करता है, मतलब एस्केरिस्ता को क्या करता है, हाँ, मतलब एस्केरिस्ता नामक रोग को क्या करता है, ये उत्पन्न करता है। अब ये दोनों जो होते हैं रोग ये मानव के क्या होते हैं, शरीर में पाए जाते हैं। तो पहला आपने क्या लिखा, जो होता है क्या, पेचिस होता है। इस रोग के ले आने वाला कौन सा होता है, अमीबा, हाँ, मतलब क्या लिखे हैं, मतलब ये क्या होता है, एंट अमीबा, क्या होता है, सॉरी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या होता है, पेचिस नामक रोग किसके कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये कहां पाई जाती है, मानव के बड़ी आंतों में क्या होती है, ये पाई जाती है। कहां पाई जाती है, बड़ी आंतों में पाई जाती है। इसका वाहक का कार्य कौन करता है, इसका वाहक का कार्य करते हैं घरेलू मक्खियां। क्या करते हैं, घरेलू मक्खियां क्या करते हैं, पेचिस नामक रोग को उत्पन्न करते हैं। किसके कारण, एम अमीबा हिस्टोलाटिका, हाँ, एक परजीवी रहता है जो क्या करता है, मानव के शरीर में बड़ी आंतों में क्या करता है, ये पाया जाता है। और देखा जाता है दूसरे नंबर की बात की जाती है तो यह दूसरा नंबर क्या हो जाता है, एस्केरिस्ता। क्या है, एस्केरिस, ये क्या होता है, एस्केरिस, हाँ, एस्केरिस लुम्ब्रिकियोटस, ये क्या होता है, एक परजीवी रहता है, हाँ, ये क्या करता है, एस्केरिस्ता नामक क्या करता है, ये रोग को उत्पन्न करता है। और ये रोग उत्पन्न कैसे होता है, जैसे हम आप क्या करते हैं,
दूषित जल, किसके माध्यम से? दूषित जल, हाँ, आदि दूषित भोजन के द्वारा क्या करता है? दूषित भोजन के द्वारा क्या होता है? ये हम आपके शरीर में क्या करते हैं? ये आते हैं। अब आज इन्हीं प्रश्नों के साथ समाप्त किया जाता है। अगले वीडियो में फिर मिला जाएगा नए प्रश्नों के साथ, जो आए हुए विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए, धन्यवाद।